सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण की पाठ 10 हम पढ़ चुके थे। पिछले पाठ था हमारा वचन, अब पाठ है हमारा कारक, केस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप पीडीएफ डालता हूँ और पूछते हो, तो उसमें पीडीएफ में जो एक्सरसाइज होती है लास्ट में लाइव क्लास में मैं सॉल्व करवाता हूँ, वो आपको करनी है। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज है, अभी जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। बस हॉर्न दूर दूर तक सुनाई देता है। बस हॉर्न दूर दूर तक सुनाई देता है। शाम चोट लगी पर वो रोया नहीं। पिताजी दिल्ली वापस आ जाएंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ कमियां हैं, इन कमियों को दूर करके पुनः लिखते हैं। अब इसमें क्या कमियां हैं, क्यों कमियां हैं और उनकी कमियों की पूर्ति कैसे होगी, ये है कारक। कारक केस ऐसी चीज़ होती है जो व्याकरण की सेंटेंस को उनको पूर्ण करती है, उनको उसका संबंध बताती है वाक्य की दूसरी क्रिया और दूसरे घटकों से। बस का हार दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। कुछ कमियां वापस देखेंगे अपन, क्या दूरी। बस का हार दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। अब का लगाया। शाम को चोट लगी पर वह रोया नहीं। को पिताजी दिल्ली से वापस आ जाएंगे। से अब ये जो बीच में से, को, ने, ये लगने वाले जो शब्द हैं, उपरोक्त होता नहीं, उपयुक्त होता है। वाक्यों में क्रमशः एक के बाद का, को, से जोड़ने वाले वाक्य पूर्ण पूर्ण हो जाता है। वाक्य से वाक्य क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जोड़े गए वाक्य, जुड़े हुए शब्द, ये कारक कहलाते हैं। ये जुड़े हुए शब्द हैं, ये क्या है, कारक। कारक कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। इनको कारक चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले जाए तो भी कारक की परिभाषा देनी है। कारक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, तो भी उसको, क्योंकि कारकों के चिन्ह लगने वाले होते हैं वही परसर्ग होते हैं। उन्हीं को विभक्तियाँ भी बोलते हैं संस्कृत में। ये प्राय दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच संबंध स्थापना का सूचना देता है। दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में उसका क्या रिलेशन, उसका क्या संबंध है, उसका सूचना देता है। इसकी परिभाषा सामान्यतः ये लिखेंगे, जैसे अतः वे शब्द या शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के शेष भाग से जोड़ते हैं, कारक कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम जो होता है वो वाक्य के शेष भाग, जो दूसरा जो सेंटेंस भाग होता है, जो गद्य का सेंटेंस का जो हिस्सा होता है, संज्ञा और सर्वनाम के अलावा क्रिया है, कारक के द्वारा उसको जोड़ के बताया जाता है। उसको जोड़कर सेंटेंस को पूर्ण किया जाता है। इस तरह से कारक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो अधूरे वाक्य थे वो कैसे बस हाथ दूर दूर तक सुनाई देता है। अब ये कोई संदेश नहीं दे रहा है, या इसको कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाहता है सेंटेंस, तो बस का हान, का लगाते किसका हान, बस का हान दूर दूर तक सुनाई देता है, तो बस का हान सुनाई देता है। शाम चोट लगी, शाम को चोट लगी पर वह रोया नहीं। पिताजी दिल्ली से वापस आ जाएंगे, दिल्ली से वापस आ जाएंगे। तो छोटे छोटे से ये परसर्ग विभक्तियाँ हैं, कारक चिन्ह कह सकते हैं, कारक कह सकते हैं। ये सेंटेंस के लिए कितने उपयोगी होता है और सेंटेंस को कितना एक जोड़ के उसको कंटिन्यूटी देती है, उसकी लगातार अनुरूपता प्रदान करते हैं। ये इसकी खासियत होती है कारक की सेंटेंस में। तो ये हिंदी के कारक के भेद हैं, 8 भेद होते हैं मुख्यतः। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक,
छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन कारक। ये कारक के भेद हैं। खाली पूछा जाए आपको कारक के भेदों के नाम लिखिए तो खाली इनके नाम लिखना, 8 भेद को, 8 भेद है। लेकिन कारक के भेदों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझिए। तो इनके 8 भेदों के नाम लिखने और इनके परिभाषा भी देनी है। वैसे सब नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी दोनों में अंतर, या कर्ता कारक से आप क्या समझते हैं, कर्म कारक इस सेंटेंस में कौन सा कारक है, यही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। उपयुक्त गद्यांश में कारक और उसके भेद को बताइए। कारक के चिन्हित करते हुए उसके भेद का नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कारक के भेद लिखना है तो सब 8 ही भेद होते हैं, और भेदों की परिभाषा सही उदाहरण दीजिए तो उसमें सबका परिचय और उदाहरण भी देना पड़ता है। इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। कर्ता और ये इसकी विभक्तियाँ, कारक की विभक्तियाँ, जैसे कि प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, षष्ठी काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे वो ये आप संस्कृत में पढ़ते हो। और ये कर्ता कारक की विभक्तियाँ भी हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए के वास्ते, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ये इसमें दोनों में अंतर पूछा जाता है कितनी बार, अलग होने के अर्थ में और के द्वारा के करण में, और उसमें क्यों लगाया जाता है। संबंध काके की, रारे री, नाने नी, अधिकरण में पेपर, संबोधन है अरे ओ, या हे ओ अरे। ये इसके चिन्ह हैं। इनके चिन्हों से पता लग जाता है कि कौन सेंटेंस में मुख्यतः कौन सा कारक है, किस कारक की प्रधानता है। कभी कभी एक या दो कारक भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः उसमें से एक को जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, सेंटेंस जिस पर डिपेंड होता है पूरा, उसको एक कारक की मात्रा को या एक कारक की विभक्ति को चुनना होता है, चूज करना होता है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा उस सेंटेंस को प्रभावित करता है। ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कभी कभी अगले सेंटेंस में आएंगे आपके 1 से 2 कारक दिखे हुए लग रहे हैं, तो उस समय आपको उनमें से एक कारक को चुनना होता है, क्योंकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिस पर वाक्य पूरा डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा पूरा वाक्य प्रभावित होता है। ये यहाँ पर हम समझेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कर्ता आप जानते हो जो कार्य करने वाला होता है, नॉमिनेटिव केस। कारक के जिस रूप से कार्य करने वाले, कारक के जिस रूप से कार्य करने वाले कर्ता का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है होता है, ने, सब्जी वाले ने, अब सब्जियाँ अच्छी नहीं दी। तो कौन सा है इस कारक, पूरे कारक के जिस रूप से कार्य को कर्ता, जो कार्य कर रहा है, कर्ता होने का बोध होता है उस कार्य में, उसको कर्ता कारक कहते हैं। सब्जियाँ देने वाला कौन है, सब्जियाँ किसने दी, सब्जी वाले ने दी, तो सब्जी वाले ने, ये इसका कर्ता हो गया। ड्राइवर ने सही समय पर बस रोक दी, किसने रोक दी, ड्राइवर ने। कर्म रहित वाक्य में कभी कभी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बच्चा सो गया, कर्म रहित है। शेर दौड़ गया, अब इसमें बच्चा ने सो गया नहीं, शेर ने दौड़ गया नहीं, अब साइलेंट है, ने इसमें छुपा हुआ है। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, उसमें कर्ता कारक ही होता है। ये सीधे से समझने जिससे कर्ता कारक कहाँ लगाया जाता है, और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने होती है, और कारक की जिस रूप से कार्य करने वाला कर्ता का बोध होता है, वहाँ कर्ता कारक होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी, ये कर्ता कारक, और इसका उदाहरण एक दे देना। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, कारक के जिस रूप से, जिस पर कार्य हो रहा है, कारक के जिस रूप से जिस पर कार्य हो रहा है उसका बोध हो। किस पर कार्य हो रहा है,
उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया घर से शेर को, तो जिस पर कार्य हो रहा है उसका बोध हो, शेर को बाहर निकालना पड़ा। किसको बाहर निकालना पड़ा? आंसर पूछेंगे किसको? शेर को। यहाँ किसको पूछने पर आंसर आएगा? को से को का आंसर आएगा। राहगीर को जल पिलाना मानवता का काम है। किसको जल पिलाना मानवता का काम है? राहगीर को। तो ये को जो लगा है ये पूरे सेंटेंस को प्रभावित कर रहा है और कर्म कारक है। तो यहाँ राहगीर को और शेर को, यहाँ शेर राहगीर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, अतः कर्म का जो विभक्ति से जुड़े हुए हैं, को विभक्ति से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है। इसी तरह कभी कभी मयंक बेटी के कपड़ों के लिए बाजार को गया। यहाँ मुख्य कर्म कपड़े हैं जिसे विभक्ति के लिए प्रयोग हुआ। यहाँ बेटी, कपड़ों तथा बाजार 3 कर्म है। तो इस तरह से मुख्य जो कर्म होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसी को माना जाता है। करण कारक। करण कारक करण कारक कारक के जिस रूप से क्रिया के कारण, क्या कारण, साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। प्रमुख व्यक्तियां हैं से, के, से, द्वारा, के साथ। तो करण कारक में जैसे मुझे छुरी कांटे से खाना पसंद नहीं है। बच्चे अध्यापकों के साथ चिड़ियाघर देखने जाएंगे। एक के साथ, के से, अच्छी शिक्षा के द्वारा आप कुछ भी पा सकते हैं। तो तीनों का उपयोग हुआ है यहाँ पर, से, के साथ और के द्वारा। यहाँ के साथ, के द्वारा विभक्तियों का कार्य कारण होने को बता रहे हैं। किसमें प्रश्न करने पर करण कारक विभक्ति स्पष्ट हो जाती है। किसमें? छुरी कांटे से खाना पसंद नहीं है। किससे खाना पसंद नहीं है? छुरी कांटे से। बच्चे अध्यापक के साथ चिड़ियाघर देखने गए। किसके साथ गए या किससे गए? किसके साथ गए? तो अध्यापकों के साथ गए। ये किसके और किससे लगाने पर इसका आंसर आ जाता है। इसके द्वारा या के साथ के, जैसे मैं बस के द्वारा उदयपुर गया, मैं मोटरसाइकिल से बाजार गया। किसके साथ, किसके द्वारा गया? मोटरसाइकिल के द्वारा गया। इस तरह से के या के साथ मैं पेन से लिखता हूँ, तो यहाँ करण कारक होगा। ठीक है, समझने जैसा सीधा सा है, क्योंकि ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला आगे जैसे ही आएगा। अपादान कारक और कर्म कारक में भेद बताइए, इसका अंतर बताइए, तो आप उसको कंफ्यूज हो सकते हैं ध्यान से नहीं समझेंगे तो। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक अर्थात किसी के लिए दान या दान देने के अर्थ में या देने के अर्थ में, चौथी विभक्ति होती है संस्कृत में, तो देने के अर्थ में संप्रदान कारक लगाया जाता है। ये भी आता है संस्कृत का एक। संप्रदान कारक किसी की ध्यान देने के लिए, भेंट देने के लिए, अतः जिस कार्य के व्यक्ति के किसी को कुछ देने का भाव प्रकट हो वह संप्रदान कारक होता है। प्रमुख विक्रिया को या के लिए होता है। को भी लगता है, लेकिन को लगने का मतलब ऐसा नहीं कि कर्म कारक हो जाएगा। तो देने का भाव होगा तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा, वरना कर्म कारक होगा। आज मयंक के लिए मोबाइल खरीद लेते हैं। संप्रदान के लिए। ठीक है, तो के लिए, आज मयंक के लिए मोबाइल खरीद लेते हैं। सीधा सा सरल है। ये किताब मैं अरुण को दूंगा। को है, लेकिन ये किसको दूंगा? देने के अर्थ में है, अरुण को दूंगा। को यहाँ पर देने के अर्थ में है, तो ये अरुण को देगा ये किताब, इसके यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। यहाँ के लिए विभक्ति तथा को अरुण को कुछ देने के भाव प्रकट कर रही, अतः संप्रदान कारक है। सामान्यतः स्पष्ट है। इसमें भी संप्रदान और कर्ता कारक में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये डाउट बिल्कुल दूर है कि को दोनों ही जगह लगे, लेकिन को लगने के देने के अर्थ में होगा जहाँ पर को संप्रदान कारक होगा, और जहाँ कर्म का भाव प्रकट होगा वहाँ कर्म कारक होगा। कर्म। अपादान। अपादान अलग होने का भाव। जिस कारक चिन्ह से किसी व्यक्ति, वस्तु
के अलग होने का भाव प्रकट हो रहा हो वहाँ अपादान कारक होता है। अलग होने के अर्थ में आप समझ गए ना। जैसे मोहन पेन से लिखता है तो ये हो गया करण कारक। और मोहन के हाथ से पेन गिर गया तो ये हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि हाथ से अलग हो गया। राम बस से उदयपुर जा रहा है, बस के द्वारा जा रहा है, ये हो जाएगा करण कारक। और राम बस से नीचे गिर गया तो ये अपादान कारक हो जाएगा, अलग होने के। यहाँ से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। माहौल अच्छा न देखकर मैं थिएटर से बाहर आ गया। थिएटर से बाहर आना, ये थिएटर से बाहर आना क्या है? अलग होने के अर्थ में है। पेड़ से एक पत्ता अभी अभी टूट कर गिरा है, अलग हो गया गिरने के अर्थ में। ये बाहर आना अलग होने के अर्थ में, ये भी अलग होने के अर्थ में। यहाँ पर सर थिएटर से आए और बाहर पेड़ से पत्ते टूट कर अलग होने के अर्थ में आए हैं, तो अलग होने के अर्थ में ये होगा। ठीक है, चतुर्थी दान देने के अर्थ में, कुछ देने के अर्थ में होगा। इस तरह से हमको एक एक को समझ लेना है और आगे बढ़ना है, उसको डाउट दूर करना है। संबंध कारक, नेक्स्ट संबंध कारक। संबंध कारक छठवा, जिस कारक चिन्ह पर परसक से संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस कारक चिन्ह परसक से संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु, देखो जैसे समझ लेंगे आप घर के ठीक सामने मंदिर है। अब इसका इसके साथ संबंध है, घर के मंदिर से संबंध के सामने के ठीक, घर के और मंदिर के संबंध है इसका। पापा ने सबको बुलाया है, पापा और हम सबका संबंध है, हम सबको बुलाया है पापा ने हम सबको, यह संबंध कारक है। काके की, के, रारेदी, नाननी, हमारा, हमारी, ऐसे अर्थ में लगाया जाएगा। तुम अपना काम कर लेना, तुम और उसका काम, यहाँ पर संबंध बताया, तुम अपना काम कर लेना। अपना काम जो है तुमको बताया गया है वो काम कर लेना। यहाँ पर साइलेंट है, को कुछ एक आगे की कुछ लग रहा नहीं है, लेकिन इसके भीतर छुपा हुआ है तुम और उसका काम जो है वो कर लेना। ये विभक्तियाँ लगने वाली इसकी ये हैं। और इस सेंटेंस में जब भी यूज आ जाएगा काके की, रारे दी और संबंध बताने होंगे वाला सब सेंटेंस होगा तो वहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपना अधिकरण कारक। अधिकरण में पेपर, इसकी विभक्ति आपन ने पढ़ा था, में पेपर। जिस कारक चिन्ह पर विभक्ति से कार्य होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति में पेपर होता है, जैसे छत पर, मेज पर, बस में। मेज पर रखी किताबें कहाँ गई? मेज पर। आसमान में, दाल पर, तो ये कोई स्थान को बता रहा, पर्टिकुलर जगह को बता रहा। यहाँ मेज, आसमान, दाल यहाँ बात की जा रही है, तो ये पर किस पर, किस जगह पर, तो स्थान से संबंधित है, यहाँ अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक सीधा सा सही है कि संबोधन किसी को हम आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं, संबोधन करना है, किसी को पुकारना, बुलाना, कहना। जिस कारक चिन्ह या परसक से संबोधन का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कहते हैं, अधिकरण नहीं कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं, गलत छपा हुआ है। जिसका संबोधित किया जाता है, जिस कारक चिन्ह से संबोधन का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। विभक्ति है अरे ओ, अरे तुम यहीं रह गए, अरे तुमने ये क्या कर दिया, ओ ये तो बहुत बुरा हो गया, अरे मैं तो बस चूक गया। ऐसे कुछ भी सेंटेंस है अरे ओ, ऐसे वाले शब्द जितने भी होंगे वो संबोधन कारक होंगे। किसी को बुलाना, पुकारना, कहना, एकदम से आश्चर्य से भर जाना, ये सब संबंध के संबोधन कारक होंगे।
कारकों में अंतर। कुछ कारक जो अभी मैंने बताए थे अपने आपने समझे थे, जैसे बीच में डाउट भी बताए थे। कुछ कारक होते हैं उनमें कुछ एक जैसा एक जैसा समान लगते हैं कि अरे यार ये तो ये ऐसे ही लग रहा है, इसकी और इसकी परिभाषा एक ही है। तो उन कारक को हम वापस समझ लेंगे, या उनके जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम समझ के उसको समझ के उनका डाउट दूर कर लेंगे। कर्म कारक एवं संप्रदान कारक, दोनों ही कारकों की विभक्ति थोड़ी ऐसी है, को लगता है और को लगता है। लेकिन को किसके लिए लगता है? देने के अर्थ में लगता है, और या किसी कार्य के करने वाले कर्म का प्रभाव होता है उस पर लगता है। तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम द्वारा देने का भाव निहित होता है, सीधी सी बात है। देने वाला जो होता है सर्वनाम संप्रदाय कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। मुझे आज ही राम को किताब देनी है, अब देनी है और किताब राम को देनी है, यहाँ देने का सीधा सा है, राम को देने के भाव है, अतः यह संप्रदान कारक है। मेरी यह फ्रॉक मेरी बेटी के लिए है, के लिए लगेगा तो भी और को लगेगा तो भी, दोनों ही अर्थ में देने के भाव होगा। शिक्षक विद्यार्थी को पंक्तिबद्ध कर रहा है, अब विद्यार्थियों को ये कर्म कर रहा है। शिक्षक क्या कर्म कर रहा है? विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध कर रहा है, सीरियल वाइज कर रहा है। यहाँ क्रिया का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ रहा है, जो क्रिया उसकी है पंक्तिबद्ध करना, सीरियल वाइज करना, वो किस पे पड़ रहा है? विद्यार्थी पर पड़ रहा है। करता शिक्षक है, लेकिन इसका जो कारक है कि इसका मतलब ये, तो उसका फल कहाँ पर पड़ रहा है? विद्यार्थी पर पड़ रहा है। तो यह कर्म कारक है। कलश को अब घर जाना चाहिए, इसी तरह से ये भी है सेंटेंस को। करण कारक तथा अपादान कारक, ये इसका भी थोड़ा डाउट दूर कर लेते हैं, और फिर आपको एक्सरसाइज आपको अपने मन से करनी है। ये समझ लें आप पूरा अच्छे ढंग से। करण कारक और अपादान कारक, इसमें भी मैंने पहले बताया था कि से दोनों में विभक्ति लगती है, और ये लगती है से के द्वारा के अर्थ में, से के साथ के अर्थ में, और ये से अलग होने के अर्थ में। अपादान कारक अलग होने के अर्थ में लगती है, अलग होना, दूर होना, हटना, बिछड़ना, टूट जाना, दो भाग हो जाना, उस सब के अर्थ में ये अपादान कारक लगेगा। साधन या माध्यम या कारण के रूप में ये करण कारक लगेगा। मुझे आज ट्रेन से जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, पेन से लिखना पड़ेगा, तो ये इसके के द्वारा उसका काम होगा। तुम बाजार से माँ के लिए कपड़े ले आना, बाजार से, बाजार से, बाजार के द्वारा, बाजार से। यहाँ से का प्रयोग उन साधनों के माध्यम के लिए किया गया है जिससे कार्य हो रहा है, बाजार से कार्य हो रहा है। फिर इधर है, तुम मेरे घर से दूर रहो, अलग, दूर। छत से पानी टपक रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ प्रयोग संज्ञा सर्वनाम अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, सीधा सा है, दूर है, अलग होने का भाव हो रहा है, और यह इसके साथ होने का काम हो रहा है। तो ये दूर होने का काम है, ये पास में होने का, साथ में होने का, उसके द्वारा कार्य होने का काम है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, और अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों आप जो है ये दोनों कर्म कारक और संप्रदान कारक, कर्म कारक और अपादान कारक, इनमें अंतर बताइए। ये अच्छी तरह से आप क्वेश्चन कर लें, ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में एग्जामिनर अधिकतर देता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, फिर आप मेरे को पूछते हैं। उससे पहले आप ध्यान से समझ लें कि इस पीडीएफ का करना क्या है सर। तो ये आप करना ये है कि जो क्वेश्चन आपके डाल रखे हैं, अगर आपके पास बुक है तो ठीक, दैट्स ऑल, और नहीं है तो इसके द्वारा आप कॉपी में सभी क्वेश्चन कॉपी में सोल्व करें। आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो पीडीएफ डाले जाते हैं एक्सरसाइज के, वो आपको इन पीडीएफ के द्वारा कॉपी में क्वेश्चन आंसर सोल्व करने के लिए डाले जाते हैं। अगर आपके पास किताब है तो ठीक, किताब से देख कर करें, और कुछ किताब में करने वाले हैं वो किताब में करें, वरना कॉपी में करें। ठीक, नहीं तो आप इस पीडीएफ के द्वारा एक्सरसाइज जो करनी है वह सभी
कॉपी में, अपनी नोटबुक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सॉल्व करें। समझ गए आप? ऐसे क्वेश्चन जो पूछते हैं इन पीडीएफ का क्या करें सर? अचार थोड़ी डालना है, इन पीडीएफ को आपको समझ के क्वेश्चन आंसर डालना है, इसलिए आपके लिए डाला जाएगा। आपके पास कॉपी में काम कर सक रहे हो, किस तरह से कर रहे हो आप, कॉपी किताब है नहीं है, तो आप एक्सरसाइज इससे कर सको। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित, मैंने कारक की परिभाषा जो बताई थी वो आपको कारक की परिभाषा उदाहरण देना है। कारक के कितने भेद है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। जैसा कि कारक के 8 भेद हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको क्वेश्चन करना है। कारक के 8 भेद हैं, 8 भेदों की परिभाषा और उसके एक एक उदाहरण देना है। अंतर बताइए, ये 2 और 4 तो इसमें क्वेश्चन देखो, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और अपादान कारक, ये 4 की तो परिभाषा इसमें लिख दे रहे हैं इन दोनों में। तो इस बचे हुए 4 कारक के कितने भेद हैं, तो 8 लिख देंगे और 4 की परिभाषा इसमें दे देंगे और 4 की इसमें हो जाएगी, तो 8 हो जाएंगे, 4 की परिभाषा इसमें दे दें। तो दूसरे जो बचे हैं कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं, 8 के नाम लिख दें, 4 की परिभाषा इसमें दे दें और 4 की इसमें दे दें और उदाहरण दे दें। ठीक है, बचे हुए 4 कौन से हैं? एक तो है कर्ता, करण, कर्ता का करण, संबंध और संबोधन, ये 4, क्योंकि 4 ही हैं और 4 ही हैं, तो इनकी इसमें दे दें और इनकी चारों की ये है, ये इसमें दे देंगे। ठीक है, समझ गए? तो कर्म कारण और संप्रदान कारक में अंतर बताइए, तो दोनों को परिभाषा और उदाहरण। इनमें 2 करण कारक और अपादान कारक जो लास्ट में अभी पढ़े थे अपन, उन दोनों की परिभाषा और उदाहरण देना। नीचे लिखे वाक्य को उचित परसर्ग या विभक्ति का चिन्ह लगा के भरना है। तो ये आप चुपचाप शांति से समझते हुए, दिमाग पर जोर डालते हुए आराम से कर देंगे, पूरा विश्वास है मुझे आज ही हवाई जहाज़ से दिल्ली जाना है, से जाना है, मुझे आज ही हवाई जहाज़ से दिल्ली जाना है। ठीक है, किससे जाना है? हवाई जहाज़ से दिल्ली जाना है, के द्वारा जाना है, तो ये कौन सा कारक होगा? दिल्ली हवाई जहाज़ से जाना है। ठीक है, करण कारक होगा। और पार्क में खेलना मना है, अधिकरण कारक, पार्क में, बगीचे में। मैं तुम्हें जो कुछ पूछना है मेरे भाई से पूछो, मेरे भाई से पूछो, भाई के द्वारा, भाई के साथ से पूछो, तो ये भी करण कारक है। मेरा काम है ऑफिस में दिन रात एक करना, अधिकरण कारक में पेपर। आजकल साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, आजकल साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, काके की लगेगा, संबंध कारक। आजकल साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। भाई उधर कहाँ चले, रास्ता तो इधर इधर से है। अरे भाई, अरे, संबोधन, इसमें लिखना संबोधन, ये इधर लिखना, इधर लिखना है। मुझे आज ही हवाई जहाज से दिल्ली जाना है, करण कारक। और पार्क में, अधिकरण, ये लिख लेना बस सीधी से, इनमें भर लेना। मैं अपने माता पिता से अलग नहीं रह सकता, तो अलग होने के अर्थ में है, तो अपादान, अपादान से। ये एक्सरसाइज आप कर लें आराम से, कॉपी में कर लें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों क्वेश्चन कॉपी में करें, अभ्यास पुस्तिका में करें। ठीक है,
और बाकी के जो क्वेश्चन है वो बुक में कर लेना। बाकी के जो क्वेश्चन हैं इधर हैं, ये दोनों क्वेश्चन बुक में कर लेना। तो ये भी 5वां और 6वां क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से बुक में कर लेना। ठीक है, वो 4 कॉपी में और ये 2 बुक में अपने पूरे दिमाग से जोड़ डालते हुए अच्छे से कर देना। ये आपका चैप्टर पूरा होता है, और कोई दिक्कत हो तो लाइव क्लास में आप पूछ लेना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना मानें और सेहत का ध्यान रखें, काम समय पर करते रहें, और पढ़ाई ही जीवन का मूल मंत्र है विद्यार्थी के लिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।